दोस्तों, पिछले कुछ वीडियो में हमने ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ देखा भी। अब हम चर्चा करने आ रहे हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। तो इसी चर्चा पे आज का वीडियो होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अखिलेश और स्वागत करता हूं आपका एक और छोटे से वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले बता दें, जो नए व्यूअर होंगे उनके लिए ऑस्टियोआर्थराइटिस पे चर्चा कर रहे हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे घुटने में जो कार्टिलेज होते हैं उसमें घाव बन जाते हैं कई जगह। वो ग्रेड के अनुसार अलग अलग होते हैं। वो घाव की वजह से हमारा चलना फिरना दुभर हो जाता है, हमें सूजन महसूस होती है, वहाँ पे टेंडरनेस हो जाता है, मसल्स में स्पाज्म हो जाता है, पेन फील होता है और वहाँ पे एक प्रकार का रेडनेस भी देखने को मिलता है। तो ये सारे लक्षण होते हैं नी पेन या ऑस्टियोआर्थराइटिस के। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं कि कौन कौन से वो तत्व हैं, कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिसको खाने से इसमें इंक्रीज होती है, यानी कि वो तत्व जिसको आहार में शामिल करने से वजह से हमें दर्द में वृद्धि या बढ़ोतरी महसूस होगी या होती है। इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला नंबर आता है इसमें व्हाइट फ्लोर, जिसको कि हम लोग मैदा भी बोलते हैं। दोस्तों, मैदे से बनी हुई कोई भी चीज़, चाहे वो ब्रेड हो, निमकी हो, मोमो हो, मैगी हो, चाउमीन हो, कोई भी चीज़ XYZ जो मैदे से बनी होती है, चाहे बर्गर ही क्यों ना हो, वो हमेशा ही घुटने को नुकसान पहुंचाती है। उसमें वैसे तत्व होते हैं जो कि हमारे बॉडी के साइटोकिन्स को इंक्रीज करते हैं पेन सेंसेशन को बढ़ाने के लिए। दूसरा नंबर आता है हमारे जो बढ़ाने वाले तत्व होते हैं खान पान में जिसका हम सेवन करते हैं, वो होता है प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड का मतलब होता है जैसे कि आजकल पैकेट बंद जो फूड होते हैं, आपने देखा होगा कोई मैगी पैकेट बंद आता है, कुरकुरे आता है, मोमो और भी कई चीज़ें हैं जो कि समोसा वगैरह भी प्रोसेस्ड फूड में आता है। प्रोसेस्ड फूड में जो भी चीज़ आता है, चाहे बिस्किट हो, नमकीन हो, बैगन, XYZ कोई भी चीज़ हो, ठीक है, वो क्या करते हैं, हमेशा जब भी किसी चीज़ को प्रोसेस्ड किया जाता है तो सिंपल सी चीज़ है, उसके अंदर कोई ऐसा केमिकल जरूर मिलाया जाता है जिससे कि उसकी खराब होने की जो दर है वो बढ़ जाए। तो जब वो चीज़ें हम सेवन करते हैं तो वो चीज़ भी हमारे बॉडी में हाई लेवल की कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करती है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट तो होती नहीं है, तो पेन को इंक्रीज करती ही करती है। तीसरे नंबर पर आते हैं पनीर। दूध हमें फायदा करता है, दूध इसमें ले सकते हैं, लेकिन पनीर जो होता है वो भी बॉडी के कुछ सेल्स को नुकसान पहुंचाता है, यानी कि पनीर हम लेते हैं तो भी घुटने के दर्द में इंक्रीमेंट मिलती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों रेड मीट। रेड मीट क्या होता है, बोलते हैं हम जैसे कि चिकन मटन खाते हैं वो चीज़ होता है मटन। रेड मीट मटन होता है। मटन का मतलब होता है बड़े भैंसे, बकरे या गाय का ऐसे जो मटन होते हैं जो कि हाई लेवल प्रोटीन और प्रोसेस होते हैं, फैट होता है उसमें, और हाई लेवल कार्बोहाइड्रेट होगा। जब कार्बोहाइड्रेट होगा तो वो चीज़ क्या होगी, बॉडी में जा करके नुकसान पहुंचाएगी, टॉक्सिन लेवल के इंक्रीज करेगी ही करेगी, यूरिक एसिड इंक्रीज करेगी, जिससे कि दिक्कत बढ़ेगी। नेक्स्ट आता है प्रोसेस्ड फूड में जो तला हुआ या सेका हुआ फूड होता है, जैसे मांस को हम तल के लेते हैं, सेक के लेते हैं, कोई ग्रिल्ड करके लेता है, तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, बॉडी में टॉक्सिन लेवल को इंक्रीज करती हैं। ठीक है, तो ऐसे कई चीज़ें हैं जो कि बॉडी में इंक्रीज करती है। कुछ फल और सब्जियां भी ऐसी हैं जो कि बॉडी में टॉक्सिन लेवल क्रिएट करती हैं, जैसे कि कटहल, बैगन, ओल, कच्चू, बजरबट्टू, ठीक है, ये सब चीज़ें जो कि पचने में अनईजी होती है, बॉडी में जाते ही टॉक्सिन लेवल को इंक्रीज कर देती है, पाचन क्रिया को मंद कर देती है, जिसकी वजह से बॉडी में टॉक्सिन लेवल इंक्रीज होता है और हमें घुटनों के दर्द में राहत मिलने के बजाय इंक्रीमेंट हो जाती है। दर्द में रात भर अनईजीनेस होने लगता है, क्योंकि टॉक्सिन लेवल बढ़ने के जैसे ही शुरुआत होती है वैसे ही हमारे घुटने के दर्द बिल्कुल इंक्रीज कर जाता है। ठीक है दोस्तों, ये सब चीज़ हुई। अब नेक्स्ट क्या है, ड्रिंक, एल्कोहल। एल्कोहल भी जो कंज्यूम करता है उसको भी ये दिक्कत क्रिएट होती ही होती है, क्योंकि एल्कोहल क्या करता है, अग्नि को बंद कर देता है। जब पूरे माइंड को ही बंद कर देता है तो सिंपल सी चीज़ है भाई, टॉक्सिन लेवल तो इंक्रीज होगी ही होगी। जब टॉक्सिन लेवल इंक्रीज होगी तो दर्द तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा।
नाव का तो कोई सवाल ही नहीं है। अब उसमें आता है एक चीज़ और आती है, कैफीन, जिसको हम चाय बोलते हैं। रोज सुबह खाली पेट चाय बिस्किट, मज़ा तो खूब आता है, लेकिन वो भी एक कारण होता है आपके घुटने के दर्द को बढ़ाने के लिए। तीसरा होता है एक और, इसमें हम ऐड कर लेते हैं तो वो चीज़ें जो बॉडी में जाकर के न पचे, यानी कि पाचन के पहले ही किया हुआ भोजन। जैसे अब सुबह 7 बजे का खाना खाया, वो पचा ही नहीं है, पेट खुला हुआ लग रहा है, लेकिन 1 बज गए, नहीं जी भोजन तो करना चाहिए, तो भोजन कर लिया, तो वो भी एक कारण होता है अपच, टॉक्सिन्स लेवल को इंक्रीज करने के लिए। तो दोस्तों ये थी चर्चा, हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, में से सिर्फ क्या नहीं खाना चाहिए उसके बारे में। अब हम चर्चा कर रहे हैं क्या खाना चाहिए। तो जब भी कहीं सूजन या शोथ होता है तो वहाँ पे वैसे तत्व जो इंक्रीज करते हैं हमारे बॉडी की इम्यून सिस्टम को, जैसे एंटीऑक्सीडेंट, ओमेगा 3 फैटी एसिड, रेस्टोरेस्ट्रॉल, क्वेरेस्टीन, ये सब चीज़ें एंजाइम्स होते हैं जो बॉडी के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं और सूजन रोधी क्रिएट करते हैं। मतलब एंटी स्वेलिंग एजेंट होते हैं जो कि बॉडी में जा कर के शरीर की पावर को बढ़ाते हुए सूजन को कम करते हैं। अब ये पाया कहाँ जाता है? पाया जाता है ये ओमेगा 3 को ले लेते हैं, सबसे पहले ओमेगा 3 पे बात करते हैं। ओमेगा 3 कई चीज़ों में पाया जाता है, ठीक है, जैसे कि हमारे कुछ ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसके अंदर पाया जाता है, जैसे कि मछली में भी पाया जाता है, सेल्मन हो गई, मैकरेल हो गया, सार्डिन हो गई, ये सब मछलियों के अंदर ये पाया जाता है। अब बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर कौन से फल या सब्जियां हैं, तो वो हैं जामुन, पालक, ब्रोकली, सहजन, इन अन्य हरे पत्तेदार सब्जियां जो कि विटामिन ए और सी से भरपूर होती हैं, वो चीज़ें इसमें फ़ायदेमंद होती हैं, ठीक है। जैसे कि अब फल में भी ले सकते हैं, सेब हो गया, संतरा हो गया, अनार हो गया और अंगूर हो गए, ये सब चीज़ में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है जो बॉडी के सूजन रोधी एंटी मतलब इंफ्लेमेटरी ड्रग्स के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। और जैसे एक टूना मछली होती है, सैल्मन होती है, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड रेगुलर मिल है, इसीलिए इसको खाना चाहिए। कुछ हमारे सब्जियां भी होती हैं जिसमें कि अखरोट हो गया, अलसी हो गई, कद्दू के बीज हो गए, इसमें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड अच्छी मात्रा में पाई जाती है। दालें जो हम रेगुलर बेस पे सेवन करते हैं उसमें भी भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड के साथ साथ मल्टी मिनरल्स मिलते हैं। तो जो भी ताज़ा फल या सब्जियां होती हैं, ठीक है, उसका रेगुलर बेस पे सेवन करना चाहिए। लेकिन ये ध्यान रहे इसमें केले का कहीं भी चर्चा नहीं किया गया है, ठीक है, तो वो चीज़ें थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। साथ में तेल के जो तेल होते हैं या तेल की जो लड्डू बनाए जाते हैं वो भी फायदेमंद होते हैं। सूरजमुखी का जो बीज होता है वो भी फायदेमंद होता है, और सोयाबीन वगैरह भी होता है, साबुत जो फसलें होती हैं जैसे कि मसूर वगैरह भी थोड़ी मात्रा में खाने पर फायदेमंद करती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होती हैं वो चीज़ें बॉडी में लेना चाहिए। कैल्शियम वगैरह इंक्रीज हो उसके लिए हम टोफू ले सकते हैं, दूध दही का सेवन कर सकते हैं, लेकिन पनीर का सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये सब चीज़ें ले सकते हैं। तो दोस्तों क्या नहीं खाना चाहिए, मोटा मोटा एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। मैदा, तली भुनी चीज़ें, मीट, अल्कोहल, नशा किसी प्रकार का नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्या खाना चाहिए? फल, सब्जियां, हरे फल, ताज़े फल, ठीक है। इसके बाद में बीन्स हो गई, सोयाबीन हो गया, मिनरल्स के लिए दूध दही का भी सेवन कर सकते हैं हम लोग। ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को बढ़ाती हैं। जैसे ही इम्यून सिस्टम बढ़ेगा, एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ें बढ़ेगी, वैसे ही हमारे बॉडी की ताकत बढ़ेगी और बॉडी में होने वाले घुटनों के दर्द, सूजन में राहत मिलेगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको कुछ न कुछ जानकारी दिया जरूर होगा, ठीक है दोस्तों। एक जानकारी और देना चाहता हूँ कि कोई भी औषधि का आप अगर सेवन करते हैं तो उससे पहले किसी भी रजिस्टर्ड वैद्य की सलाह जरूरी है, जो कि आपको अच्छा गाइडेंस देंगे। बिना वैद्य की सलाह के कोई भी औषधि ग्रहण न करें। अगर आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर आपको जरूर मिलेगा, वहाँ से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से हम आपसे ज़रूर संपर्क करेंगे
और आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।